हे गाइस, माई सेल्फ आशीष। तो जिन लोग मेरे टच में है या मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सब लोग जानते हैं कि हमने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो ये कोर्स हमने इस प्रकार डिज़ाइन कर रखा है कि जिन लोगों को प्रोग्रामिंग या कोडिंग की थोड़ी भी नॉलेज नहीं है, जो बिगिनर है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा हमने प्रोग्राम सेट कर रखा है। ठीक। तो जो लोग अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट किए हैं तो उनकी तो इसमें बहुत हेल्प होगी क्योंकि हमने बहुत बेसिक लेवल से इसको स्टार्ट किया है। जो बाकी सारे जितने भी चैनल है या प्लेटफॉर्म है वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सिखाते हुए ऐसे मानते हैं कि यार इनको थोड़ा बेसिक सी लैंग्वेज का नॉलेज होगा। तो हमने इस प्रकार इसको नहीं डिज़ाइन किया है। हम बहुत बेसिक से उठाएंगे। जिन लोगों को सी लैंग्वेज का भी नॉलेज नहीं है वो भी ये लैंग्वेज समझ जाएंगे। ठीक है। सो जो आज का लेक्चर है दैट इज़ द कॉन्स्टेंट्स। सो जो हमने पहले लेक्चर में इसके पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था दैट इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, वो हमारा लेक्चर 2 था। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा नहीं है वो जाके देखे। यहाँ पे आई बटन में मैं उसको सेव कर लूँगा, प्रोवाइड कर लूँगा। ठीक। सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ द थर्ड वन और आज देखेंगे हम कॉन्स्टेंट्स। उसमें हमने डिस्कस किया था दैट इज प्रिमिटिव डेटा टाइप। और ये हमने लैंग्वेज स्टार्ट कर रखी है। पहले के लेवल में हमें जितने भी डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। आज हम कॉन्स्टेंट्स देखेंगे। लेट्स सी। फर्स्टली व्हाट आर द कॉन्स्टेंट्स? The Boolean keyword that is true and false, a number, a character, or a character sequence. The character sequence मतलब the bunch of the characters. Like our name, जैसे मेरा नाम है आशीष, तो ये एक स्ट्रिंग हो गया, दैट इज द कैरेक्टर सीक्वेंस हो गया। ठीक। और कैरेक्टर हम मान सकते हैं लाइक ए बी सी डी। नंबर मतलब फ्लोट ले लो, इंटीजर ले लो, दैट इज 2 3 4 5, और डेसिमल में भी ले सकते हैं, दैट इज द फ्लोट्स, दैट इज 2.3 2.0 लाइक दिस। और द बुलियन कीवर्ड्स है वो दो ही है, दैट इज द ट्रू। हम जब वो प्रोग्रामिंग या कोडिंग में इस्तेमाल करेंगे तो ट्रू एज जो टी है ट्रू का वो कैपिटल में लिखेंगे और फॉल्स का जो एफ है वो कैपिटल में डिक्लेयर करेंगे। ठीक। सो जो ट्रू और फॉल्स दैट इज द बुलियन कीवर्ड्स, नंबर और कैरेक्टर और कैरेक्टर सीक्वेंस दैट इज द स्ट्रिंग। तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स है विच आर ऑल्सो रिफर टू एज लिटरल्स। हम इन सबको लिटरल्स भी बोल सकते हैं विद द कॉन्स्टेंट्स। द कॉन्स्टेंट्स कैन दस बी सब डिवाइडेड इनटू दैट इज द फोर पार्ट्स। बेसिकली कॉन्स्टेंट्स इस फोर टाइप्स में हम गिनते हैं। राइट। तो फर्स्ट जो है दैट इज द बुलियन कॉन्स्टेंट्स, जो है ट्रू और फॉल्स। इसको आज ट्रीट कर सकते हैं, ट्रू को 1 और फॉल्स को 0। दैट इज न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स मतलब पिछली वीडियो में आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स मैंने बताए थे ऊपर, लाइक इंट और फ्लोट मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक। इंटीजर मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट ना हो, और फ्लोट मतलब जिसमें डेसिमल पॉइंट होना ही चाहिए। ठीक। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स दैट इज कैरेक्टर कॉन्स्टेंट लाइक ए बी सी डी। ठीक। और द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट मतलब नाम, दैट इज बंच ऑफ कैरेक्टर्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज बुलियन कॉन्स्टेंट्स। Boolean expressions can have the two values that are identified by the keywords true and false. Both the constants are of the bool type. They can be used, for example, to set the flags to representing just two states. अभी set flags का मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल है boolean expression के लिए। अगले लेक्चर में हम जब वेरिएबल्स पढ़ेंगे तब सेट फ्लैग को हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि फ्लैग एक एज अ वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं या किसी का भी कोड लिखते हैं। ठीक। तो फ्लैग में हम डिक्लेयर करते हैं लाइक ट्रू और फॉल्स डिफाइन करते हैं, लाइक फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू और द फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। ऐसे हम सेट करके आगे कोडिंग करते हैं। तो ये एक विथ एग्जांपल हम आगे के लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। फिलहाल आप ये ध्यान रखिए कि बुलियन कॉन्स्टेंट्स का एक एग्जाम्पल है दैट इज सेट फ्लैग्स। ये फ्लैग की जगह हम दूसरा भी वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी नाम ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड इज द इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स। The integral numerical constants can be represented as the simple decimal numbers, octals and the hexadecimals. अब
नंबर सिस्टम अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यार ऑक्टल क्या है, डेसिमल नंबर क्या है, हेक्साडेसिमल्स क्या है। तो ये सब आते हैं अंडर द इंटीग्रल कांस्टेंट, मतलब जितने भी नंबर है वो इंटीग्रल कांस्टेंट्स में आएंगे। द इंटीग्रल कांस्टेंट्स आर नॉर्मली ऑफ इंट टाइप इंट, ठीक है। मैंने बोला था कि यार बेसिकली इंटीजर टाइप का होता है या फ्लोट टाइप का होता है, ठीक। इफ द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज टू लार्ज फॉर द इंटीजर टाइप, दैट इज इन टाइप, a type capable of representing the larger values will be applied. The ranking of the decimal constants is as follows. अब जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उनका जो टाइप है, जो डेटा टाइप है, वो चेंज होता रहेगा। मतलब हम मान सकते हैं कि पहले स्टेज के लिए इंट, फिर नंबर ज़्यादा ले लिया हमने, बड़ा नंबर ले लिया तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लॉन्ग इंट, फिर उसके बाद अनसाइन लॉन्ग इंट, ठीक। थर्ड पॉइंट इज फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स। अभी मैंने बोला था कि फ्लोट मतलब क्या है, जिस नंबर में डेसिमल हो वो है फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स। द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज द डेसिमल्स, a decimal point being used to distinguish the fraction part from the integer part. However, the exponential notation is also permissible. The example that is 27.1 या 27.0 भी यहाँ पे हो सकता है. That is another example is 1.8 exponential to the power -2. अब ये क्या है, ठीक। तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ क्या है। इसको हम लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁻²। ये बेसिकली एक्सपोनेंशियल 10 को डिफाइन करता है, दैट इज 1.8 इंटू 10⁻²। फोर्थ है दैट इज द कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट इज द कैरेक्टर इंक्लूडेड इन सिंगल कोट्स। द कैरेक्टर कॉन्स्टेंट टेक्स द टाइप कैर। एग्जाम्पल इन अ सिंगल कोट इज कैपिटल ए। अभी ये सिंगल कोट क्या है, दैट इज द सिंगल कोट, ठीक। इसको हम सिंगल कोड बोल सकते हैं और इसमें हम ए बी सी डी जितने भी डिफाइन करें कर सकते हैं। अभी कैरेक्टर मतलब एक सिंगल अल्फ़ाबेट, इसको हम बेसिकली कैरेक्टर बोलते हैं, तो ये इसके अंडर आता है, ठीक। इसको हम सिंगल कोड से डिफाइन करते हैं कैरेक्टर्स को। द न्यूमेरिकल वैल्यू इज द कैरेक्टर कोड रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टर। द कॉन्स्टेंट सिंगल कोड ए thus has the value 65 in ASCII कोड। अभी ये ASCII का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे देखेंगे क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल आप ये जान लो कि जब हम सिंगल कोट में एक कौन सा भी कैरेक्टर लेते हैं, लाइक ए लिया है यहाँ पे, तो इसकी जो ASCII वैल्यू होती है इन नंबर्स वो होती है 65। दैट इज कैपिटल ए टू कैपिटल जेड वो 65 टू 90 रेस्पेक्टिवली होती है, और जो स्मॉल, दैट इज स्मॉल लेटर ए टू द स्मॉल लेटर जेड जी, ये हम डिफाइन करते हैं लाइक 97 टू 122, दैट इज 122, ठीक। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब फिलहाल ये ध्यान रखिए कि अगर सिंगल कोट में कोई भी कैरेक्टर लिया है तो ये कुछ आस्की को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, आस्की वैल्यू को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। Fifth one, that is the last one, that is string constants. The string constants consist of the sequence of the characters enclosed in double quotes. अभी हमने देखा था कि कैरेक्टर सिंगल कोट्स में डिफाइन होता है, वैसे स्ट्रिंग होता है डबल कोट्स में। इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई भी एक बड़ा सा सेंटेंस ले सकते हैं और उसको एनक्लोज कर सकते हैं विथ डबल कोट्स। सपोज मैंने मेरा नाम लिया, दैट इज आशीष, उसको डबल कोट में लिख लिया तो ये एक स्ट्रिंग हो गया, दैट इज बंच ऑफ द कैरेक्टर्स, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइक दिस इन द डबल कोट्स। तो ध्यान रखिए कि सिंगल कोट फॉर कैरेक्टर्स और डबल कोट्स फॉर स्ट्रिंग्स हियर, ठीक। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी। अगर आज का वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है गाइस, ठीक है गाइस। तो स्टे ट्यून, थैंक यू।